हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आप यूके जाना चाहते हो, यूके जाकर सेटल होना चाहते हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आसानी से आप घर पे बैठकर अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर पाएँ। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, घर पे बैठकर करना है, किसी भी एजेंट को पैसे नहीं देने। तो पूरे का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ, साथ ही हम आपको बताएंगे आप जो गलतियाँ कर जाते हो उन गलतियों को कैसे सुधारना है। अपने नाम की गलतियाँ होगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ की गलतियाँ होगी, अपने मम्मी पापा की जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं उनकी गलतियाँ हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ, जो भी नई जानकारी लेकर आएँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे नए नए वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप अपना ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्री में ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो, सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो उसकी वीडियोस भी आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आज का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आसानी से आप बिना किसी एजेंट की हेल्प से अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आओगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। तो आज का जो वीज़ा है वो टूरिस्ट वीज़ा है, जहाँ पे आपको अच्छे से पहले रीड कर लेना है, अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको वीज़ा लगेगा 3 मंथ का लगेगा। उसके बाद जहाँ पे आपको फ़ीस का भी पता चल जाएगा, 6 महीने की फ़ीस कितनी है, 1 साल की कितनी है और 10 साल की फ़ीस कितनी है। नीचे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। अच्छे से पहले पढ़ लें ताकि आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ से आपको सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आपको जहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। उसके बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपनी कंट्री के बारे में लिखना है। जहाँ पे आपको लिखना है आप कहाँ से हो, कहाँ से वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, जहाँ आप कहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक देने वाले हो। इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इंडिया से लगाने वाले हैं, तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको जहाँ पे बायोमेट्रिक के बारे में बताना है, जहाँ पे हमें सबसे ऊपर क्लिक करना है कि हम अपनी बायोमेट्रिक इंडिया में ही देने वाले हैं। उसके बाद एक और नया पेज खुल जाएगा, जहाँ से आप सबसे पहले अपनी जानकारी ले लें कि आपको जहाँ पे कौन कौन से वीज़ा शो हो जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, बायोमेट्रिक कैसे देनी है। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए, हर प्रकार की जानकारी आपको जहाँ पे मिलेगी। आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करके एक और नए पेज पे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको डाल देना है। तो आप अपनी ईमेल आईडी को देख लें, जहाँ पे आपको 5 स्टेप जो है क्लियर करने हैं। तो उसके बाद 6वां स्टेप आपकी फ़ीस भी होगी। तो जहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ईमेल आईडी डालते समय ध्यान रखें कि ईमेल आईडी गलत ना हो, नहीं तो आपकी मेल आईडी गलत होने की वजह से आपका प्रोसेस पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अच्छे से ईमेल आईडी को डाल दें। उसके बाद चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हो गई। तो जहाँ पे आपको पासवर्ड लगा रखना है, तो जहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो आप कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले वाला अक्षर बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा, उसके बाद आपको @ तो बाकी आगे 1 2 3 जो भी डालना हो डाल सकते हो। तो सेम टू सेम डालना है दोनों जगह।
तो सेव के ऊपर क्लिक करके जहाँ पे सेव कर लेना है। तो एक और नया पेज जो खुल जाएगा, तो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। जो एप्लीकेशन है प्रोसेस की वो स्टार्ट करनी है। तो जहाँ पे आपको जू के ऊपर क्लिक करना है कि हम अपना खुद का वीज़ा लगाने वाले हैं। तो जहाँ पे आपको आगे जाना है, जहाँ से आपको बताना है कि आपके पास कोई और ईमेल आईडी है या नहीं है। अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। फिर आगे जाना है, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसको अपलोड कर देना है। हम डाल देते हैं। तो जहाँ से पहले पढ़ लें, तो जहाँ पे हमें इंडिया भी का जो कोड है +91 वो भी डालना है। तो इस प्रकार से आपको अपना नंबर लिख लेना है। तो उसके बाद जहाँ पे आपको जैसे हमने क्लिक किया आपको भी वैसे ही क्लिक कर लेना है। तो आप अच्छे से देख लें, अगर आपको लगता है कि ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना है तो ऊपर वाले पे भी कर सकते हो, अगर नीचे वाले पे करना है तो नीचे वाले पे भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लें। तो आपका जो नंबर है, बिजनेस है, होम है या मोबाइल नंबर है, वो लिख सकते हो। उसके बाद आपको जहाँ पे टेलीफोन नंबर और कोई मोबाइल नंबर है आपके पास है तो यस कर दो, नहीं तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर आगे आपको जहाँ पे बताना है कि आपको मोबाइल की सर्विस भी चाहिए और मैसेज भी चाहिए, तो ऊपर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर जहाँ पे देख सकते हो मोबाइल एंड मैसेज का आपको दोनों तरफ से जो कांटेक्ट किया जा सकता है। मेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और आपको कॉल भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। जहाँ पे गलती होती है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो फर्स्ट नेम है दलजीत सिंह है और कईयों का होता है दलजीत अलग होता है, सिंह ऊपर होता है। तो जैसे भी आपका है वैसे ही डालना है। अगर एक साथ है दलजीत सिंह तो आपको दलजीत सिंह डालना है और नीचे वाले पे भी दलजीत सिंह ही डालना है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही डालना है, तो अलग नहीं डालना। अगर आपने अलग अलग डाल दिया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको VFS में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसलिए आपको दोनों जगह ऐसे ही डालना है। अगर आपका नेम अलग अलग है, दलजीत अलग है, सिंह अलग है, तो आपको अलग अलग ही डालना है। तो जहाँ पे आपका और कोई नाम है, अगर है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। यहाँ पे आपको नो कर देना है। जहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है, आप मेल हो या फीमेल हो तो अपने बारे में जहाँ पे बता देना है। जहाँ पे आप सिंगल हो या मैरिड हो तो आपको जो भी है लगता है जहाँ पे, तो आपको डाल देना है। जहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। तो आप जो भी जानकारी डालोगे अपने हिसाब से नहीं डालनी, पासपोर्ट के ऊपर जो भी लिखा होगा उसी हिसाब से डालनी है। जो भी आपका एड्रेस है बिल्कुल सही से डालना है, तो गलत नहीं डालना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप सही से एड्रेस डालें, सही से जानकारी डालें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको अपना वीज़ा लेने के। तो सही से जानकारी डालनी है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है बिल्कुल सही से डालनी है। जहाँ पे आपको कोड लिखना है, जो भी आपका कोड है पोस्ट कोड, जहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं। एड्रेस इंडिया का है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ पे आपका और कोई एड्रेस है तो नहीं है, तो जहाँ पे जस्ट करके सेम टू सेम वही एड्रेस रहेगा, तो आगे आ जाना है। जहाँ पे आपको बताना है कि आप कब से जहाँ पे रह रहे हो। तो सबसे बड़ी गलती जहाँ पे भी हो जाती है, तो हम जहाँ पे वो डेट लिखेंगे जब हमारा जन्म हुआ था। तो जिस जन्म को जब से आपका जो जन्म हुआ था उस दिन से लेकर आज तक आप कहीं से रह रहे हो, तो अपनी एज लिखनी है। जितने साल की आपकी एज हो चुकी है तो वो लिख देनी है। तो इस प्रकार से लिखना है। जहाँ पे भी गलती कर जाते हैं लोग, ये गलती नहीं करनी। तो जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप कैसे रहते हो, रेंट पे रहते हो या कैसे रहते हो, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना।
तो जहाँ पे आपको अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो डालना है, जहाँ पे आपको पासपोर्ट की जानकारी डालनी है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो अपलोड करना है, जहाँ पे लिखना है। जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो जहाँ पे लिख लें, जहाँ पे लिख लेना है। तो कहाँ पे इशू हुआ था, तो इंडिया में इशू हुआ, तो इंडिया का नाम लिख देना है। तो कब डेट जो आपका पासपोर्ट बना था उसकी डेट लिखनी है, कब स्टार्ट हुआ था पासपोर्ट बना था, और लास्ट डेट कितनी है, कब एक्सपायर होगा, वो दोनों डेट जहाँ पे लिखनी है। तो जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर डेट होगी वो लिख देनी है। जहाँ पे हमने एक जानकारी डाली है सही से नहीं डाली जाए, तो आप अपने हिसाब से देखें, अपना पासपोर्ट देख लें, तो उसी हिसाब से आपको अपनी जानकारी अपलोड करनी है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपके पास अगर कोई आधार कार्ड है या और कोई प्रूफ है, तो जहाँ पे आपको जस्ट के ऊपर क्लिक करके में लगा देना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा, जो भी जानकारी होगी, नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो अच्छे से पहले देख लें, पढ़ लें, तो आप उसी हिसाब से करें, नहीं तो आप इसको नो के ऊपर क्लिक करके आगे भी जा सकते हो। तो जहाँ पे हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं, ये देखिए, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हो। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डाल सकते हो जहाँ पे। तो अपने हिसाब से देख लें, डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो नो करके आगे भी जा सकते हो। इस प्रकार से डालना है। तो आपको जहाँ पे डेट लिखनी है, कब बना था, कब एक्सपायर होगा, नहीं तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जा सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगता है, कभी कभी फाइल हैवी हो जाती है या इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो जहाँ पे आपको अपनी कंट्री का नाम लिखना है, इंडिया से हैं तो इंडिया का नाम लिख देना। जहाँ पे आपका बर्थ कहाँ पे हुआ, इंडिया में बर्थ हुआ तो इंडिया लिखना है। अगर किसी और स्टेट में हुआ, अगर और कंट्री में हुआ है तो कंट्री का नाम लिख देना है। तो जहाँ पे भी गलती कर जाते हैं, जहाँ पे अगर पंजाब से है तो पंजाब लिख देते हैं, और न्यू दिल्ली से है तो न्यू दिल्ली लिख देते हैं। जो भी आपका गांव है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप शुरू से रह रहे हो, तो उसी का नाम लिखना है। ये गलती भी लोग कर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हो जाती है। तो जहाँ पे आपको अपने गांव का नाम लिखना है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, तो शुरू से आप वहीं पे रहते हो तो वहाँ का एड्रेस लिखना है। जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जहाँ पे अपनी जो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। ये देखिए, तो हम शहरा में रहते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ हमारी है, तो इतने साल हो गए हमें रहते हुए, उनको पता चल जाएगा। तो आपकी और कंट्री में कहीं नेशनैलिटी है तो यस, नहीं तो नो। अगर और कहीं रहते हो और कोई और भी आपका पासपोर्ट है, कनाडा का, यूएसए का, जहाँ पुर्तगाल का, कहीं का भी है, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप नो कर दें। जहाँ पे आपको बताना है कि आप जॉब करते हो, जहाँ सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो आपको अपने हिसाब से बताना है। जहाँ पे अगर एम्प्लॉय हो तो लिख सकते हो, अगर सेल्फ हो, अपना बिजनेस है आपका, तो आपको अपना बिजनेस के बारे में बताना है। जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है आपकी, वो डाल देनी है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या काम करते हो, तो कब से करते हो, पूरी जानकारी आपको जहाँ पे देनी होती है। तो जहाँ पे देखिए मेडिकल लेबोरेटरी है, तो मेडिकल लाइन, अगर मेरी मेडिकल लाइन है तो मैं मेडिकल लाइन से हूँ। अगर आप कोई दुकानदार हो, तो या किराने की दुकान है, जहाँ आप कोई फर्म चलाते हैं, जहाँ आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसके बारे में लिख देना है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो आप कितनी सैलरी लेते हो, कितनी आपकी जो इनकम हो जाती है एक साल की, तो वो लिख देनी है। जहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख देनी है, जो भी आपकी इनकम बनती है वो लिख लेनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाना है। जो इनकम एंड सैलरी सेविंग कोड है, तो जो भी आपका है उसके बारे में बता देना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है कि ये जानकारी जहाँ पे डाल देनी चाहिए तो डाल सकते हो। तो अपने हिसाब से देखकर आप डाल सकते हो। जहाँ पे ओके करना है। जहाँ पे आपकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो सेविंग कोड में कितनी है, वो उसके हिसाब से आपको जहाँ पे डालना होता है। तो जहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं।
तो आपको अपने हिसाब से डाल देनी है। जो भी आपको लगता है कि इतनी सैलरी डाल देनी चाहिए, जहाँ पे डाल देनी है, फिर आगे चले जाना है। आगे जाने के बाद जहाँ पे आपको कॉस्ट बतानी है कि आप जो वीज़ा लगाने वाले हैं उसके ऊपर आप जो घूमने वाले हो कितनी कॉस्ट खर्च करने वाले हो, तो कितना खर्चा लेकर आप चलने वाले हो, तो आपको उसी हिसाब से प्लान बताना है जो आपने अपनी ट्रैवल आइटनरी के लिए बनाया है। जो भी आपने जितने दिनों का प्लान बताया है उस हिसाब से आपको जहाँ पे डालना है। हम 1 महीने के लिए रुकने वाले हैं तो इतना खर्चा लेकर हम चलने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपको जहाँ पे पैसे डालने होते हैं। फिर आगे जाना है आपको, तो जहाँ पे आपको आपका जितना भी बैलेंस है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो INR में भी दे सकते हो या GBP में भी दे सकते हो, अपने हिसाब से देख लें कैसे आपको जानकारी डालनी है, उसी हिसाब से डाल सकते हो। ये देखिए, जहाँ से पढ़कर आप अपनी जानकारी डाल सकते हो। अगर इंडिया की करेंसी में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अपने हिसाब से देख लें, आपको जो भी लगता है तो अपने हिसाब से देखकर डाल सकते हो। तो कितना जो कॉस्ट आएगा आपका, कितना खर्चना चाहते हो पैसे, तो उसके बारे में भी आपको जहाँ पे जानकारी डालनी है। अपने हिसाब से पढ़कर ही जो भी वीजा अप्लाई करना है पढ़ के करना है आपको। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो अक्सर हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को भी हमने ध्यान में रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जहाँ पे आपको अपना प्लान बताना है, कब जाने वाले हो और कब वापस आने वाले हो, पूरा प्लान आपको जहाँ पे बताना है। जो डेट है जब आप वीजा अप्लाई करते हो, प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो आपको 3-4 महीने बाद का करना है। जैसे 8वां महीना चल रहा है, आपको 11वें-12वें महीने तक का प्लान बनाकर चलना है। तो गैप रखना है 2-3 महीने का बीच में, ताकि आपको वीज़ा मिल जाए। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है एम्बेसी में जब जाता है तो टाइम लग जाता है, कभी कभी 20 दिन लग जाते हैं, कभी कभी महीना भी लग जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम आपको यही कहेंगे 3-4 महीने का गैप रखकर तभी अप्लाई करें। ये देखिए, जहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं हम। अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको एम्बेसी कोई कंडक्ट करती है, एम्बेसी आपसे कुछ पूछती है, जब फ़ोन करती है आपको तो कैसे करेगी। इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो इंग्लिश रख लें। अगर आप कोई अपनी लैंग्वेज में, अगर पंजाब से हो पंजाबी, या हिंदी में बात करना चाहते हो तो यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे अदर पे जाकर यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश से बोल लेते हो तो आप इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पंजाबी में करना चाहते हो पंजाबी भी कर सकते हैं। ये एक और नया पेज खुल चुका है, जहाँ पे आपको बताना है कि रीजन बताना है, घूमने के लिए जाने वाले हो, जहाँ फैमिली को मिलने के लिए जाने वाले हो, तो आपको अपने हिसाब से बता देना है। ये देखिए, जहाँ पे जो हॉलीडेज विजिट है, टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, जहाँ फ्रेंड के लिए जाने वाले हो तो आपको टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करना है। ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई होता है। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको अपना प्लान बताना है कि वहाँ पे क्या करने जाने वाले हो। जो भी आपका प्लान है, घूमने वाले हो तो घूमने वाले, अगर आप एनिवर्सरी के लिए जाने वाले तो एनिवर्सरी लिख लेंगे। जो भी आपका प्लान है अपने हिसाब से लिख लें, ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादातर जो एम्बेसी वाले होते हैं वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही चेक करते हैं, कुछ अदर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं चेक करते। ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म ही चेक होता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट देखें। तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही चेक करते हैं वो। तो जहाँ पे आपको अपने जो फैमिली के नेम है वो डालने होते हैं। जो भी आपका पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, उसके बारे में बताना है। तो हमने सबसे पहले भरा था कि हम शादीशुदा हैं, हमारी मैरिज हो चुकी है, सबसे पहले हमने भर दिया था, तो इसलिए ये फॉर्म हमारे सामने खुला है। अगर हम सिंगल लिखते तो ये फॉर्म नहीं आना था। तो जहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वाइफ का वो लिख देना है। तो फैमिली नेम भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपकी वाइफ का नाम अलग है, सैनी अलग है, तो भूमि का अलग है, तो आपको अलग अलग लिखना है। अगर एक साथ है तो एक साथ लिखना है।
अगर ऐसे अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हो। अगर एक साथ है तो आपको भूमिका सैनिक ही लिखना है और नीचे भी जे सेम टू सेम लिखना है। नहीं तो वीज़ा एप्लीकेशन में आपकी छोटी सी भी गलती है आपका नुकसान कर सकती है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इन बारीकियों को समझना है आपने। तो हमने आपको पहले भी बताया था, जो स्टार्ट में हमने अपना नाम जो अपलोड किया था तब भी हमने आपको बताया था कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इन गलतियों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। तो ये हमारे साथ ही रहती हैं, जहाँ पे आपको जैस करना है। ये आपके साथ ट्रैवल करने वाली है, तो आप हनीमून पे जाने वाले हो तो ऑब्वियसली मतलब कि आपको सिलेक्ट जैस पे करना है, तो जाने वाली है। अगर नो पे करोगे तो आगे जा सकते हो, अगर सिंगल जाने चाहते हो। अगर आपका कोई रीजन है कि आप हनीमून पे जाने वाले हो तो आपको जैस करना है। अगर आप खाली हनीमून नहीं, आप वाइफ के साथ घूमने जाना चाहते हो तो आपको तो भी जैस करना है। यहाँ पे आपकी वाइफ का जो पासपोर्ट नंबर है वो डाल देना है, जो भी आपकी वाइफ का पासपोर्ट नंबर होगा जहाँ पे अपलोड करना है। तो अगर वाइफ है आपकी जो साथ चलने वाली है तो उसके लिए एक और एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जहाँ पे भी जानकारी डालनी है और एक और नया फॉर्म फिल करना होगा। तो वो आप कर सकते हो, इस वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हो। तो आपका कोई बच्चा है, अगर आपकी नई नई शादी है, आप हनीमून पे जाने वाले हो तो आपका बच्चा तो होगा नहीं कोई, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई बच्चा है तो आप घूमने जाना चाहते हो वाइफ के साथ तो आपको जैस पे क्लिक करना है। तो फिर आपको बताना है, आगे आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी अपने हिसाब से डालते जाना है। तो अभी नई नई शादी हुई है तो हम नो पे क्लिक करके आगे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा की जानकारी डालनी है। जो भी आपकी मम्मी पापा का एड्रेस है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका पासपोर्ट नंबर, जो भी जानकारी मांगते हैं आपसे वो डाल देनी है। तो सेम टू सेम आपको वही गलती नहीं करनी जो पहले करने वाले थे। तो अगर आपकी मम्मी का नाम भी अमरजीत कौर है तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे पहले लिखा था। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वीज़ा लेना है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ऐसी गलतियां ना हो। तो आराम से फॉर्म को फिल करें, भरें, ताकि आप गलती ना कर पाएँ, आसानी से आपका जो वीज़ा लग जाए। तो इंडिया में रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, तो जैस सेव कर देना है। उसके बाद जो फादर का आ जाएगा, जहाँ पे फादर का नाम लिखेंगे, तो ये भी आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। नीचे भी वैसे ही लिख देना है, जहाँ पे फादर की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो जहाँ पे आपको लिखना है भी कहाँ पे रहते हैं, इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपको जैस के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। तो ये जानकारी अपलोड हो चुकी है, ये देखिए। क्या आपकी फैमिली जो यूके में रहती है तो आपको जहाँ पे ऑप्शन देकर अगर लगता है जैस करना है तो जैस कर दीजिए, अगर लगता है नो करना तो नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आपको ट्रैवल प्लान के बारे में बताना है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जहाँ पे बतानी है कि आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, जहाँ अकेले करने वाले हैं। तो हम किसी और पर्सन के साथ नहीं जाने वाले, हम अकेले ही जाने वाले हैं, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अगर जाने वाले हैं तो आपको जैस पे क्लिक करना है। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि कैसे क्लिक करना है। ये देखिए, जहाँ पे भी फिर से वही जानकारी मांगी जा रही है, ये और कोई पर्सन जाने वाला है आपके साथ। तो जहाँ पे आप देख लें, आपको जस्ट करना है तो जस्ट करें, नहीं करना तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो जहाँ पे जस्ट करोगे तो आपको उनका नाम डालना होगा, पूरा एड्रेस डालना होगा, तो क्या रिलेशनशिप क्या है आपका वो भी डालना होगा। जहाँ पे नो करके क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर आगे, जहाँ पे आप अपने होटल की जानकारी डालोगे, आप कहाँ पे रुकने वाले हो, कौन से होटल में रुकने वाले हो, वो जानकारी आपको डालना है। जस्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आ जाना है। जहाँ पे आपको होटल के बारे में डालना है, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है होटल के बारे में वो डाल देनी है। तो जहाँ पे
मोबाइल नंबर लिखना है, फुल नाम लिखना है। ऐसे आपको अपनी जानकारी जो डाल देनी है। तो जहाँ पे हम फेक लिखने वाले हैं, हमारे पास कोई होटल नहीं है और ना ही हमारे पास कोई जानकारी है होटल के बारे में, तो हमारा काम है आपको वीडियो के रास्ते समझाना कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लें कैसे जानकारी अपलोड करनी है। जो भी आपसे मांगा जाता है, जो भी मोबाइल नंबर मांगा जाता है, मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी जानकारी मांगी जाती है वो लिख देनी है। जहाँ पे हम फिल कर लेते हैं थोड़ा सा। जहाँ पे होटल का नाम लिखना है, होटल का एड्रेस लिखना है, जिस होटल में आप जाने वाले हो उसकी पूरी जानकारी लिखनी है, पिन कोड लिखना है, पूरी जानकारी आपको बारीकी से लिखनी है। तो जो भी आपने डमी टिकट बनाई होगी उसके ऊपर पूरा एड्रेस लिखा होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो सेम टू सेम वो है एड्रेस जहाँ पे लिखना होता है। अगर आपको डमी टिकट का नहीं पता कैसे बनाई जाती है, तो उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना के रखी हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो सभी जानकारी मिल जाएगी, डमी टिकट की जानकारी मिल जाएगी, डमी होटल की जानकारी मिल जाएगी। तो पूरी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जहाँ पे फिर से आपको अपना प्लान बताना है कि आप कब होटल में जाओगे और कितने दिन वहाँ पे होटल में रुकने वाले हो। जहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखकर डाल देना है, जो भी आपने प्लान बना के रखा हुआ है उसी हिसाब से आपको जहाँ पे जानकारी डाल देनी है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर नहीं हुआ, थोड़ा सा हमने नीचे गलती कर दी है, तीसरा महीना डाल दिया मैंने दूसरा। हाँ, ये तो निकल चुका था ना। तो जहाँ पे हम डाल देते हैं 9वां महीना और जहाँ पे हम डाल देते हैं 9वां महीना, फिर भी नहीं हुआ, फिर मिस्टेक हो गया कोई। 10वां महीना डाल देते हैं। ये देखिए, ऐसे आपको जानकारी डालनी है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, 3-4 महीने बाद की जानकारी डालनी है। जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो 3-4 महीने का आपको गैप रखना है बीच में, उसके बाद ही आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे 9 करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो के ट्रैवल हिस्ट्री कोई है जैस, नहीं तो 9। पहले कभी गए हो जुके तो आपको जैस करना है, नहीं गए तो पहली बार जाने वाले हो तो 9 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इन कंट्रियों में पहले कभी गए हो जो ऊपर दे रखी है, जहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रियों के बारे में। नहीं गए तो आपको जहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो पहले कभी आपने और कहीं ट्रैवल किया है, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो अगर किया है तो जैस करना है, नहीं किया तो 9 करना है। जैस करोगे तो आपको पूरी जानकारी डालनी होगी, 9 करोगे तो आपको कुछ भी नहीं डालना। अगर आपने किया है तो डाल देना है, ये आपके लिए सही होगा कि आप पूरी जानकारी डाल दें। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं पहले कभी रिफ्यूज हुए हो तो जैस करना है, तो अगर नहीं हुए तो 9 करना है। जैसे हम पहली बार रिफ्यूज हुए थे, तो जहाँ पे आपको देख रहे हैं क्या रीजन लगा था, तो पहले वाले के ऊपर हमने क्लिक किया, जहाँ पे लिखा है कहाँ से तो रिफ्यूजल आई थी, उस कंट्री का नाम लिखना है। जिस भी कंट्री से आपकी आई थी वो लिख देनी है। तो जहाँ पे आपको लिखना है कब आई थी, कितना टाइम हो गया, कौन से महीने आई थी, ये जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है, ताकि ऐसी गलती ना हो कि आपका ये वाला वीज़ा भी रिफ्यूज हो जाए। तो जहाँ पे आपको जानकारी डालनी है, अगर कनाडा के अलावा और भी कंट्री से आई है तो जहाँ पे डाल सकते हो कि मैं इतनी जे वाली कंट्रियों से रिफ्यूज हुआ हूँ, तो इतना टाइम हो चुका है, जानकारी डाल सकते हो आप। ये फिल करना पड़ेगा। जहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं तो आपको अपने हिसाब से जानकारी डाल देनी है, जो भी आपका प्लान है उसी हिसाब से डाल देना है आपको। जहाँ पे हम ऐसे ही फिल कर देते हैं इसको। तो और कोई प्रॉब्लम आई थी, इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आपको नो करना है। तो अगर यस करोगे तो पूरी जानकारी डालनी होगी, आपको नो पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे भी आपको नो पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारा कोई नुकसान हुआ हो, तो जहाँ पे भी नो करना है और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपको नो करना है, जहाँ पे पढ़ सकते ऊपर नो करके आगे चले जाना है।
तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्राइम तो नहीं किया आपने, तो जहाँ पे नो करना है, सभी जगह नो ही आएगा आगे। ये देखिए जहाँ पे भी आपको नो करना है, सभी के ऊपर नो करना है आपको। तो जहाँ पे भी आपको नो करके आगे चले जाना है। जहाँ पे भी आपको नो करना है। आप पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कहीं यस करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। जहाँ पे भी आपको ऐसे क्लिक कर देना है और आगे चले जाना है। जहाँ पे आपको जानकारी डालनी है, तो आप कोई भी जानकारी अगर डालना चाहते हो, कोई जानकारी आप अपलोड करना चाहते हो, बताना चाहते हो, प्लान बताना चाहते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे चेंज का ऑप्शन भी आ जाता है ना साथ ही, जहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो अच्छे से देख लें पहले, अगर लगता है कि कोई गलती हो चुकी है तो उस गलती को सही कर सकते हो, चेंज करके आप अपनी मिस्टेक को सही कर सकते हो। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है वो भी। तो अच्छे से देख लें कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, तो नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप कंटिन्यू के ऊपर जाओगे तो डॉक्यूमेंट की जानकारी आएगी, तो जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो जहाँ पे सबसे ऊपर पासपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद जहाँ पे भी क्लिक करना है। तो आप इसको पढ़ लें ताकि छोटी छोटी गलतियां ना हो। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो आपके डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यूके वीजे के लिए, उसके लिए हम एक और नया वीडियो बनाकर दे देंगे। पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है, एक और नया वीडियो आपको बनाकर दे देंगे ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यूके जाने के लिए, तो आपको कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट रेडी रखें, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करें, ठीक है। तो ऐसे आपके सामने पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई जो जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो। तो आपकी एज बतानी है कि आप 18 साल से ऊपर हो या 18 साल से कम हो। तो आपको इस प्रकार से बताना होता है कि हम 18 साल से ऊपर हैं, तो सबसे ऊपर वाले के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर कम है तो नीचे वाले पे। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कैसे फिल करना है। तो ज़्यादातर तो पहले वाले के ऊपर ही क्लिक होगा, तो आप अपने हिसाब से देखकर कर सकते हो। तो जहाँ पे आपका जो फॉर्म है उसको चेक कर सकते हो आप, अगर कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू के ऊपर जाओगे। तो जहाँ पे आपको अपनी फीस जमा करवानी है, तो 6 महीने का वीज़ा लगवाने वाले हो, 2 साल का, 5 साल का, जितना भी लगवाना चाहते हो लगवा सकते हो। तो सबसे पहले 6 महीने का ही लगता है। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो आपको जहाँ पे एक और नया पेज मिलेगा, ये देखिए, जहाँ पे फीस का पता चल जाएगा। 12,824 रुपये जो आपकी फ़ीस कटेगी। एम्बेसी की जो फीस है, इतनी फीस लग जाएगी आपकी, जहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो 15-20 दिन लग जाते हैं वीज़ा आने में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा आ गया है या नहीं आया। 15-20 दिन में पता चल जाता है। तो आप अच्छे से पहले पढ़ लें, तो नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ पे आपको अपनी पेमेंट करनी है, नीचे जाओगे तो जहाँ पे आप अपनी पेमेंट करोगे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। तो आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, गूगल पे से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या पेपाल से, तो कैसे भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये देखिए सभी ऑप्शन आपको जहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लें कैसे पेमेंट करनी है। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी
तो फिर आपको जाना पड़ेगा VFS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो जहाँ से भी आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद जो VFS का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी डाउनलोड करना है। तो दोनों को लेकर आपने एम्बेसी में जाना होता है, साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। तो जहाँ पे जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तो सेमे वाला ऑप्शन अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। तो आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जो एम्बेसी में जाना होता है। तो वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट भी होंगे, आपके आईज भी टेस्ट होगी, आईज भी चेक करेंगे वो कैमरा लगा कर जो करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वो भी होगा। बाकी आपका जो भी ऑप्शन होगा VFS में ही होगा। तो आपको जो भी सर्विस लेनी है वहाँ से ले भी सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख लें तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। वीज़ा आपको लगाना है, प्रोसेस आपको करना है, कोई जानकारी चाहिए वो हम दे सकते हैं। हम इससे अलावा आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, आपको खुद ही अपना वीज़ा लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एजेंट को पैसे देने हैं जहाँ कोई पैसे खा जाएगा, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना, आपने खुद घर पे बैठकर लगाना है। तो इस प्रकार का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल कर साथ लेकर जाना होता है। तो आप अच्छे से देख लें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे नए नए वीडियोस मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद घर पे बैठ कर टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हो, स्टडी वीज़ा लगा सकते हो, वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो। सभी प्रकार की आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, जितना भी हो सका हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।